मुसलमानों के देशभक्ति पर सवाल मत उठाओ। तुम्हारे सर्टिफिकेट मैं अपने जूते के नोक के नीचे रखता हूँ। हमको ये भरोसा ही नहीं होता कि हम भी लीडर बन सकते हैं क्या? मुसलमानों, तुम भी लीडर बन सकते हो। तुम सिर्फ दरी उठाने के लिए नहीं हो। लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है ना कि कौन हमारा नेता बनेगा। ऐसी क्या मजबूरी है मुसलमानों की कि नहीं 70 सालों में हम जिसको वोट दे रहे थे हम उसी को अभी भी देंगे। अगर मैं उस डिबेट में होता तो मैं तो एक चपेट लगा देता। संगीत रागी को इतनी बोलने की हिम्मत कैसे आई? क्योंकि हमारी सियासी जमात कमजोर है। ये किसी राजभर को बोल सकते थे क्या? ये किसी यादव को बोल सकते थे क्या? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब क्यों आवाज लगाते? अगर मुसलमानों तुम अपनी सियासी महाज को मजबूत नहीं करोगे तो कल को तुमको कोई भी रौंद के चला जाएगा। ये तो आज टेलीविजन पे बोल रहे हैं, कल को आपको गिरबान पकड़ पकड़ के बोलेंगे। आप खुलेआम मुसलमानों को कहेंगे कि इसको इक्वल राइट्स नहीं होना चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो गए ना बात। ये कौन सा जीएसटी उत्सव मनाऊं मैं? ये गरीब आदमी कैसे खरीद पाएगा 80 रुपए केजी? जब हमारे देश पे इतना बड़ा हमला हुआ पहलगाम में आतंकवादी, हमने साफ तौर ओवैसी साहब ही थे जिन्होंने पहली बार ये कहा कैमरे पे कि भाई धर्म देख करके मारा गया। हम तो पहलगाम के शहीदों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ये दोगलापन कैसे? बीसीसीआई आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या बात करते हैं आप? एक नोटिस सरकार निकाल देगी, आप बायलैटरल क्या सारे यहाँ से सीरीज रद्द कर देंगे। कम से कम उनकी आंखें खुली है ना, जो भक्त कम्युनिटी है उनकी आंखें खुली कि हकीकत क्या है। हम इस चुनाव में गठबंधन के लिए 6 सीट मांग रहे हैं। एटीट्यूड देखिए आप, तेजस्वी जी का हो, लालू जी का हो या कांग्रेस का हो, ये माइंडसेट है कि भाई मुस्लिम लीडरशिप क्यों पनपेगा, मुल्ला जी क्यों यहाँ से लीडर बन जाएंगे, वो मंच क्यों संभालेंगे। मुस्लिम लीडरशिप की बात जहां भी आती है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की माइंडसेट से कि लो मुसलमानों के अंदर ये दिमाग में ये पनपा है कि भाई ये तो वोट काटने आते हैं, ये तो बीजेपी को जिताने आते हैं। नौज बिल्ला बसपा चुनाव लड़ती है बिहार में तो आप सवाल पूछते हैं क्या? समाजवादी पार्टी का क्या जनाधार है बिहार में, वो क्यों चुनाव लड़ते हैं? एनसीपी दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ती है? शिवसेना दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ती है? क्या है उनका यहाँ? ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना आसान है। लेकिन संविधान को जो भी मानने वाला नेता होगा ना, वो अपने देश का सर झुकता हुआ नहीं था। हम क्यों चाहेंगे कि एक इंडियन के तौर पर हमारा देश कहीं शर्मसार हो? अमेरिका में हमारा सर झुक गया, हमारे लोगों को, हमारे नौजवान लड़कों को हथकड़ी पहना पहना के डिपोर्ट किया गया। हमारा H1B वीजा में यहाँ से आप देखिए 71% इंडियंस उसको अप्लाई करते हैं, उसको आपने 88 लाख रुपया यहाँ से कर दिया। लेकिन ये मुसलमान हैं जो डटे हुए हैं, जो जमे हुए हैं। कोई और दूसरा कौमी होती तो एक्सटिंक्ट हो चुकी होती। हम किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहे, हम किसी मजहब को कोई बुरा भला नहीं कह रहे। संविधान आपको इजाजत देता, आर्टिकल 25 हमको इसकी गारंटी देता है। लेकिन आयला मोहम्मद लिखने पे हिंदू संगठन यहाँ से क्यों एक्टिव हो जाते हैं? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना, उससे बड़ी चीज इजहार मोहब्बत का और कुछ नहीं हो सकता।